पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। अब आपके पास जो नेटवर्क है वो दो तरीके के नेटवर्क्स हो सकते हैं, या कहें कि उनमें जो कम्युनिकेशन है, डेटा का आदान प्रदान, एक्सचेंज कैसे होगा, वो या तो पैकेट स्विच्ड हो सकता है या सर्किट स्विच्ड हो सकता है। पैकेट और सर्किट, अब ये जो दो नाम आए हैं ये किसी कारण से आए हैं। पहले हम समझते हैं कि कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास यहां पर एक पैकेट है जिसको हम मैसेज 1 कह रहे हैं, और यहां पर एक पैकेट है जिसको हम कह रहे हैं मैसेज 2। तो हर एक पैकेट, जैसे ये मैसेज 1 है और ये मैसेज 2 है, हर एक पैकेट एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के अलहदा किसी भी राउट को लेकर, किसी भी रास्ते को अख्तियार करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है। कहने का मतलब ये आपका मैसेज है, और ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि आपके पास एक पैकेट है और पैकेट का साइज मान लीजिए आपका 8000 है बिट, या फिर आप 4000 मान लीजिए, उसको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि उसकी डिसअसेंबली हो गई। अब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है वो ये रास्ता ले सकता है, दूसरा जो आपका पार्ट है वो ये रास्ता ले सकता है, तीसरा ऐसे ले सकता है। यानी कि हर एक जो पैकेट है वो इंडिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब अलग अलग ही लेंगे, हो सकता है सारे एक ही ले लें, लेकिन ये कभी भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब ये होता है। अब इसमें क्या फायदा है ये देखिए। मान लीजिए कि ये सी राउटर डाउन हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि दूसरा और तीसरा पैकेट जो है वो इस रास्ते से एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था। इसका मतलब ये जो सी पैकेट है, ये जो सी राउटर है, या ये कहें कनेक्टिंग डिवाइस समझ लीजिए, वो अगर ब्रेक हो गया, ये खराब हो गया, तब क्या करेंगे? तब दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। यानी कि पैकेट स्विचिंग में अपने आप सिस्टम खुद को कॉन्फ़िगर करता है कि मान लीजिए पहला पैकेट तो पहुंच गया, दूसरा पैकेट यहां पर आया, देखा कि यहां तो गड़बड़ हो गई, तो फिर वो दूसरा भी ऐसा रास्ता लेगा, जैसे एक यहां से चला गया और एक ऐसा चला गया, या दोनों ही ऐसे चले गए। बहुत सारे अगर पैकेट एक साथ राउटर पे आ रहे हैं तो होगा क्या? मान लीजिए ये एक राउटर है, राउटर का इतना मतलब समझ लीजिए एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और इसका यही है कि भाई यहां से डेटा आ रहा है, या बिट्स आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं। पैकेट का मतलब कुछ नहीं होता है, बस एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट। जैसे आपने 100 कह दिया, 200 कह दिया, 4000 कह दिया, 5000 कह दिया, उसी को हम पैकेट कहते हैं। अब ये पैकेट जो है ये यहां पर एक साथ बहुत सारे आ गए, बहुत ज्यादा आ गए, इसी को हम चोकिंग कहते हैं। और जब बहुत सारे पैकेट आएंगे तो ये राउटर क्या करेगा? इन पैकेट को गिराने लगेगा, मतलब इनको छोड़ने लगेगा। पैकेट स्विचिंग में राउटर या कहीं कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस पैकेट को छोड़ सकती है, गिरा सकती है, लूज कर सकती है। ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लो कंट्रोल, कंजेशन, इन सब में देखा जाता है। अगर सेंडर ये देखता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, तब क्या होगा कि क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि पैकेट गिर रहे हैं, तो इससे यह होगा कि जब हमारे पैकेट पूरे पहुंच ही नहीं रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाएगी। मान लीजिए आपको अपना चेहरा भेजना है, ये आपकी इमेज है, और इमेज क्या अगर बिट्स बना के भेजे जाए या पैकेट बना के भेजे जाए और आपकी आंखें ही नहीं आई या आपका नाक ही नहीं आया, तो यहां पर क्या मिलेगा? इसी को मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस कह रहा हूं। सर्किट स्विचिंग ये आया है टेलीफोन सिस्टम से। अगर आप लोगों ने टेलीफोन यूज किया है, जो हमारे नॉर्मल टेलीफोन हुआ करते थे, उसमें क्या होता था कि जो कॉलर है वो टेलीफोन उठाता था, क्रेडल कहते थे उसको, नंबर डायल करता था, और जैसे नंबर डायल करता था तो उसको रिंग बजती थी, है ना? तो अब यहां पर क्या हो रहा है आपके सर्किट स्विचिंग में? यहां पर कॉलर जो होगा वो जिसको कॉल किया है उसको कॉल करेगा, नंबर मिलाएगा और थोड़ा वेट करेगा। एक बार वहां से दूसरा कॉलर फोन उठा लेता है तो एक कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, और जब कनेक्शन स्थापित हो जाएगा तो वो परमानेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो स्विच नहीं करेगा इधर उधर, मतलब एक सर्किट बन गया, और वो सर्किट मेंटेन रहेगा जब तक कि दोनों में से एक आदमी कॉल बंद नहीं कर देता। अब बाय चांस मान लीजिए यहां से आप खड़े हैं, यहां दूसरे साहब हैं, और आपने फोन उठाया और फोन लगा दिया। जैसे फोन लगाया, इन्होंने देखा रिंग आ रही है, इन्होंने उठा लिया, तो ये जो सर्किट बन गया ना, एक तरीके से ये ऐसा सर्किट बना ना, ये कॉल कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो एक सर्किट बन गया। यहीं से ये सर्किट स्विचिंग आया है, इसीलिए टेलीफोन सिस्टम से आया है। लेकिन एक चीज इसमें आती है कि मान लीजिए ये पूरा पाथ या ये लाइन डाउन हो गई, अब क्या होगा? कॉल एकदम से बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। फॉल्ट मतलब नुकसान या कोई दुविधा, टॉलरेंट मतलब उस दुविधा से उबरने की क्षमता, वो इसके पास नहीं है। ये टूट गया तो टूट गया। जबकि पैकेट स्विचिंग में ये होता है कि अगर ये पार्ट टूट गया तो दूसरे पैकेट से दूसरा
पाथ लेके पैकेट भेज सकते हैं आप। सर्किट स्विचिंग में एक अच्छी बात है कि आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस, कितनी अच्छी कॉल जा रही है, कितने डेटा जा रहा है, मतलब बैंडविड्थ हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, थ्रूपुट हो गया, ये सारी चीज आप पहले ही बता सकते हैं क्योंकि कनेक्शन इसमें प्रॉपर स्थापित होता है। क्योंकि एक बार कनेक्शन स्थापित हो गया, यानी कि कनेक्शन पहले आप एडवांस में स्थापित करते हैं, पहले कनेक्शन होता है, उसके बाद बाकी चीजें होती है ना। तो इसका मतलब यह है कि बैंडविड्थ क्या है, बफर स्पेस क्या है, सीपीयू टाइम क्या है, ये सब पहले से ही डिसाइड किया जा सकता है। ये इसका फायदा हो गया। और मान लीजिए कि रिसोर्सेस पूरे नहीं है, कोई भी रिसोर्स मान लीजिए, यानी कि आपके पास बैंडविड्थ उतनी नहीं है या फिर थ्रूपुट उतना नहीं है या फिर कंजेशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहां कॉल करेंगे, आपको याद होगा कि जब टेलीफोन यूज करते थे तो जैसे ही आप यहां फोन करते थे, यहां पर लाइन बिजी आती थी, रात के 11 बजे के बाद फ्री हो जाता था कॉल और सीधा सब लोग एक साथ कॉल करने लगते थे, तो मैक्सिमम लोगों की कॉल रिजेक्ट होती थी या बिजी टोन आता था। एक बार लेकिन कनेक्शन स्थापित हो गया तब आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो यहां पर देखिएगा कि एक बार आपने कनेक्शन स्थापित कर दिया, तो इसी से बात करेंगे आप, इसी कनेक्शन से। एक बार आपने कनेक्शन स्थापित कर दिया तो यहीं से बात होगी, दूसरा पार्ट नहीं ले सकते आप। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में यहां पर आप देखिएगा एक ऐसा मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं जहां पर जो कोर नेटवर्क है, आजकल के जमाने में भी पैकेट नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क और सर्किट स्विच नेटवर्क दोनों ही यूज होते हैं आज भी। मतलब चाहे आप अभी इस जो मौजूदा यूएमटीएस देख लीजिए या पहले की बात करिए, पैकेट और सर्किट स्विच इक्विपमेंट अभी भी कोर नेटवर्क में यूज हो रहे हैं। देखिए जो पहले के जो मोबाइल फोन नेटवर्क थे वो तो सर्किट स्विच कोर यूज करते थे क्योंकि कनेक्शन प्रॉपर स्थापित होता था, क्या जो वॉइस कॉल्स में खासतौर पे। अब ये आज के जो नेटवर्क है यूएमटीएस नेटवर्क में आज भी आप देख रहे हैं, जिसमें आपका एमएससी है, जिसे मोबाइल स्विचिंग सेंटर कहते हैं। ये चित्र यहाँ पर सारे दिखे हुए हैं, सारे जो मैं आपको नाम दे रहा हूं ना वो सब यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये जो कोर नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर आज भी आप पैकेट स्विच और सर्किट स्विच देखेंगे, चाहे एमएससी देखें, जीएमएससी देखें, गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर, या एमजीडब्ल्यू हो गया आपका मीडिया गेटवे, या ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये कनेक्शन स्थापित करते हैं सर्किट स्विच कोर पे। जैसे पुराने जमाने में, पहले जमाने में हम पीएसटीएन लाइन, जैसे आज भी हमारी बीएसएनएल की या फिर बीएसएनएल की जो लाइंस है उस पर हम बात करते हैं, वो आज भी आप देखेंगे। तो ये सर्किट स्विच पूरी तरह गया नहीं है, अभी भी है, पैकेट स्विच भी काम चल रहा है। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग ये तरीके हैं किस तरीके से कनेक्शन स्थापित होगा या नहीं होगा, कैसे डेटा जाएगा, एक पाथ लेगा, मल्टीपल पाथ लेगा या अलग अलग राउट से जाएगा। तो उसका अगर हम बैकग्राउंड या उसके कॉन्सेप्ट से देखें तो सर्किट स्विच और पैकेट स्विचिंग में कुछ हम अंतर निकाल सकते हैं। क्या है, सर्किट स्विचिंग जो आया ये टेलीफोन सिस्टम से आया है, यानी कि आप फोन करेंगे और फोन जब अगला बंदा उठाएगा तो कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब फिजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जब आप एक फिजिकल पाथ यहां से यहां तक जब भी आप बात करेंगे तो एक पूरा फिजिकल पाथ बन जाएगा और इसी के थ्रू आप बात करेंगे। ठीक है। पैकेट स्विचिंग में कोई फिजिकल पाथ नहीं होता। इसका मतलब यहां से जब आप वॉइस कॉल करेंगे या फिर जो कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे तो वो ये पाथ भी ले सकता है या ये पाथ भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ अवेलेबल होगा। अगर कोई चीज ब्रेक हो जाती है, अगर सर्किट स्विचिंग में कोई चीज ब्रेक हो गई, मतलब अगर कनेक्शन स्थापित है और ये ब्रेक हो गया फिर कॉल नहीं लग पाएगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में अगर ये कोई भी पोर्शन, कोई भी राउटर, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस अगर गिर जाता है, खराब हो जाता है, तो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में जो भी पैकेट है वो एक ही पाथ लेंगे क्योंकि कनेक्शन स्थापित हो गया ना, अब वो कोई और पाथ नहीं ले सकता। लेकिन पैकेट स्विचिंग में जैसे ही दिखा कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, क्वालिटी सर्विस गिर रही है, तो यहां से वो दूसरा पाथ ले लेगा और जितने भी पैकेट जा रहे हैं या डेटा जा रहा है, बेसिकली इसको डेटा बिट्स कहें, वो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। एक पैकेट यहां से जा सकता है, एक पैकेट यहां से जा सकता है। सर्किट स्विचिंग में क्योंकि कनेक्शन स्थापित होता है बाकायदा दो कॉलर के या कॉली के बीच में, इसको आप कंप्यूटर मान सकते हैं, इसको इंसान मान सकते हैं, तो यहां पर बैंडविड्थ पहले ही डिसाइड हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि लाइन स्थापित हो रही है। यहां पर ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पैकेट किस जगह जा रहा है और कौन सा वो रूट लेगा, उस रूट की लिंक कैपेसिटी क्या है, वो वहां की बैंडविड्थ क्या है, वहां का थ्रूपुट क्या है। सर्किट स्विचिंग में जब एक बार स्थापित हो गया, यानी कि ये बैंडविड्थ है, यहां से आप डेटा भेज रहे हैं, तो एक बार आपने फिक्स कर दिया, मान लीजिए यहां डेटा कोई जा ही नहीं रहा है, तो ये बैंडविड्थ का वेस्ट हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो भी बैंडविड्थ आपने ली है, इससे मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं, कहीं और का पैकेट आ रहा है, कहीं और का पैकेट आ रहा है, तो इसका बैंडविड्थ वेस्टेज नहीं होता क्योंकि आप पहले से असाइन नहीं करते। ये बैंडविड्थ जो है वो एज पर यूज होगी।
सर्किट स्विचिंग में नो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, पैकेट स्विचिंग में सपोर्ट स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, देखिए ये सर्किट स्विचिंग है, यहां पर एक बार आपने जैसे कनेक्शन स्थापित कर, जैसे ये मैसेज 1 है, तो इसमें स्टोर और फॉरवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस यहां पर है तो वो जाना ही जाना है, कहीं स्टोर नहीं होगा वो। लेकिन कोई भी पैकेट स्विचिंग में क्या है, पहले वो यहां आएगा, फिर वो पाथ देखेगा, ये जैसे यहां पर ये देख लीजिए, यहां पाथ देखेगा, वो देख रहा है कि भाई ये ठीक है कि ये ठीक है, अगर ये ठीक है तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर ये देखेगा ये ठीक है, ये ठीक है, अगर मान लीजिए ये खराब है, ये ठीक है, यहां से चला जाएगा। तो यहां पर स्टोरिंग हो रही है, स्टोर और फॉरवर्ड ट्रांसमिशन हो रहा है।